माँ तुम सा कोई सरकार। सिंदरी में भारतेंदु जयंती सह हिंदी दिवस का भव्य आयोजन गायत्री ज्ञान मंदिर में रंगारंग कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। झारखंड धनबाद सिंदरी से बड़ी खबर सामने आई। 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी के प्रांगण में भारतेंदु जयंती सह हिंदी दिवस का भव्य हुआ आयोजन। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मदर टेरेसा उच्च विद्यालय रांगामाटी के प्राचार्य राधे श्याम प्रसाद, साथ में किशोरी साव और योग आचार्य उमा शंकर सिंह रहे। मंच पर बाल संस्करण शाला के बच्चों ने कविता पाठ से समा को बांधा। वहीं शंकर सिंह, निवेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार, ब्रिज किशोर द्विवेदी, महेश्वरी प्रसाद पांडे, विक्रांत कुमार सिंह, गोपाल और पंकज ने गीत संगीत से कार्यक्रम को जीवंत कर दिया। महिलाओं का भी शानदार भागीदारी रहा, जैसे रेखा प्रसाद, शांति शाह, सुमन प्रसाद और रीता देवी ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं वीडियो को पूरा विस्तार से। चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं विस्तार से। सर नमस्कार, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में बताएं आप। भारतेंदु जयंती हम लोग मनाते हैं। भारतेंदु जी अपना इंडिया के सबसे फेमस क्रांतिकारी कवि थे। ये है जिसमें भारतेंदु जी के जीवन पर प्रकाश डालना, हिंदी पर प्रकाश डालना। पूरा कार्यक्रम गायत्री मंदिर में चल रहा है। और कब से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, ये बताइए। गायत्री मंदिर में 10-15 साल से चल रहा है। पहले हम लोग जहाँ करते थे, अच्छा, डोंगर में भी करते थे, गुरुद्वारा में भी करते थे, अलग अलग करते थे। बहुत बढ़िया से कवि सम्मेलन हम लोग करते थे। अच्छा, कभी 3-3 दिन 4-4 दिन के हम लोग करते थे। 9 से लेकर के 14 तारीख तक हम लोग प्रोग्राम चलता था। पहले नाम किशोरी लाल प्रसाद है। हम इस भारतेंदु परिषद में सचिव के पद पर है। एक बार मैं सभी परिजनों से निवेदन करूंगी कि आप इस अप्रतिम भक्ति भावना के लिए जोरदार तालियों से सभा को गुजारान समय न गवाते हुए मैं उनसे हृदय के तल गहराइयों से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आए। श्री राधे श्याम जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माताएं बहनें, आगंतुक अतिथि महोदय, मेरे गुरुदेव साहब नीलेश जी को मैं अपना गुरु ही मानता हूँ। आपका संगीत सुनने के लिए मिला। आपका संगीत का मैं प्रेमी हुआ करता था, लेकिन समय के पलटे ने ऐसा पलट दिया कि उसकी सूध ही नहीं गई। आज इस शारदा कक्ष में भारतेंदु दिवस मनाया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत प्रयास करता हूँ। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके बहनें हैं, उनमें कितनी ऊर्जा है। हम लोग देखते हैं घर में जिन्हें 2 पति पत्नी भी है, दोनों के पास एक मोबाइल है। बस एक ने पूछा चाय बना दो, दूसरे ने कहा हाँ बना दो, बाकी समय अपने मोबाइल में व्यस्त है। एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। बच्चे हैं तो अलग व्यस्त है। यहाँ आप लोग इस तंगी जीवन में भी इस तरह का साहित्यिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे गायत्री परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग भारतेंदु ने किया। इसके ऐसी बात नहीं, इसके पहले भी कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का बोलबाला था। जैसे तुलसीदास ने लिखा तो अवधी में लिखा, सूरदास ने लिखा ब्रज भाषा में लिखा, मैया मोरी दाऊं बहुत की जाए। कभी किसी ने सोचा नहीं कि इससे इतर कुछ एक ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे देश की भाषा हो। हम अंग्रेजों को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसकी एक देन तो है कि पूरे भारतवर्ष को एकीकृत किया अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। एक समय था, एक जो मराठा बोलता था
वो बंगाली नहीं समझता था, जो बंगाली बोलता था वो बिहारी नहीं समझता था। तो एक सूत्र में बांधने का काम किया। जब देश स्वतंत्र हुआ तो वही बंधन जिसको आज हम लोग मातृभाषा कहते हैं वो परिष्कृत रूप में हमारे सामने आया, और इसमें भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक दोहा लिख दिया था, ले दौड़ा खाड़ी बैठे श्रीपति राम सुजान, बानासुर के सैन को हनन लगे भगवान। उनके पिताजी गोपाल चंद्र, उनका साहित्य मिलता है हम लोगों को गिरधर दास के रूप में, प्रकांड विद्वान थे। तो उनमें जो कवित्व शक्ति थी, जो साहित्यिक गुण था, वह अपने वंश परंपरा से मिला था, धरोहर के रूप में मिला था। यद्यपि बहुत अल्पकाल में ही उनके माता पिताजी गुजर गए, विमाता ने उनके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं किया, लेकिन ये उनके लिए वरदान साबित हुआ। और एक व्यक्ति इतने कम उम्र में मात्र 34 वर्ष जीवित रहे, इसमें उसने मराठी भाषा का भी अध्ययन किया, तमिल का भी किया, बांग्ला का भी किया, हिंदी का भी किया, और सबको परिष्कृत करके। इतना ही नहीं, अंत में मैं ये कहूँगा, संसार में जिसने भी कुछ अच्छा किया है, करने की चेष्टा किया है, इस समाज ने उसको बख्शा नहीं है। यदि ऐसा होता तो अरस्तु को जहर नहीं पीना पड़ता, ईसा मसीह को क्रूस पर नहीं लटकाया जाता, महात्मा बुद्ध को जहर नहीं दिया जाता, महात्मा गांधी को कोई गोली नहीं मारा। आप लोग समाज बनाने का काम कर रहे हैं, एक नया समाज गढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस पाखंड के विरुद्ध आप लड़ रहे हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती होंगी, बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता होगा, लेकिन क्या करेंगे? यही तो जीवन है, यही तो संकट है, यही तो कांटे हैं। हम कांटे पर चलकर ही आपकी सुंदरता को परख सकते हैं। तो मेरी ओर से पूरे गायत्री परिवार को फिर से एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञ महसूस करते हैं जब भी गायत्री परिवार में इस तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी अपना मनोबल और मजबूत कर पाते हैं, इसके लिए विशेष धन्यवाद और आभार। अब मैं अपने बीच योगाचार्य उपस्थित हैं, इनकी विशेष उपलब्धि समाज में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उमाशंकर जी से जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए। कक्ष में उपस्थित तमाम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हमारे साधक बहनें और भाईगण, हमारे पत्रकारगण, सबसे पहले आप सबों को मेरा और पूरे पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती हम सब यहाँ मना रहे हैं, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज इस अवसर पर कुछ कहने का आप लोग के बीच मौका मिला है। मैंने लोहा लक्कड़ के बीच रहकर भी 50 वर्षों से बहुत कुछ लिखा है, नाटक, कविता, गीत। तो जो सिंदरी बंद हुआ था 2003 में, एक छोटी सी कविता हमने लिखा था, छोटी कविता है, उसको आपके बीच रखता हूँ। तो वो जब कभी भी निराशा हो तो उसको निराशा से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो मेरी ये कविता आज के दिन में पूरी तरह से सार्थक हुई है, तो उसकी पंक्तियाँ बस संक्षिप्त में आप लोगों के बीच में रखूँगा। सपने हैं तो टूटेंगे भी, सपने हैं तो टूटेंगे भी, और अपने हैं तो छूटोंगे भी। अक्सर लोग सपनों के टूट जाने से या अपनों के छूट जाने से उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एक जगह बैठ जाते हैं। तो जीवन में सपनों के टूटने से या अपनों के छूटने से कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, निरंतर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। तेरे सपने और तेरे अपने तुझे फिर मिलेंगे जीवन के नए चौराहे पर, भले ही किसी नए रूप में ही सही, भले ही किसी नए रूप में ही सही, भले ही किसी नए रूप में ही सही। हिंदी एकजुट किया,
और हम एकजुट होकर देश को आज़ादी दिलाएं। और आज हिंदी भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई है। इसके लिए इसके शिखर पुरुष और पुरोधा को उनके जन्मदिन पर मैं नमन करता हूँ और इसी के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे गायत्री परिवार के भाई बंधुओं एवं हमारी माताओं बहनों एवं दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी परिजनों का मैं आदर सकता हूँ, सत्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला कर इस विषम परिस्थिति में भी आपने आया और सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।